नमस्कार, आप देख रहे हैं अखाड़ा और आपके साथ मैं हूं शैलेंद्र। हेमा मालिनी को अभी तक आपने फिल्मों में किरदार निभाते हुए देखा होगा, रैलियों पे विपक्ष पर हमला करते हुए देखा होगा, लेकिन क्या खेतों में जाकर फसल काटते हुए देखा है? संबित पात्रा को आपने टीवी की बहस में वार पलटवार करते हुए देखा होगा, और क्या किसी गरीब के यहाँ जाकर खाना खाते देखा है? अगर नहीं देखा है तो सोशल मीडिया पर समय निकालकर इन तस्वीरों को देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि चुनाव नज़दीक आते ही किस तरह से सियासी सर्कस शुरू हो जाते हैं। तरकीब जो भी हो, फॉर्मूला जो भी हो, फसल काटने के पीछे, जनता से करीबी बढ़ाने के पीछे, पर यह फॉर्मूला इन दिनों चुनाव में आम हो चुका है। जैसे ही चुनाव करीब आते हैं इस तरह की तस्वीरें आम हो जाती हैं। 5 साल तक जो जनता मुद्दों, जमीन, पानी और बिजली के लिए भटकती रहती है, जब चुनाव का वक्त आता है तो नेता उनके इर्द गिर्द परिक्रमा करने लगते हैं और पॉलिटिक्स में वोट बैंक बढ़ाने के लिए ये तरकीब भी अपनाई जाती है। पर यह तरकीब जनता में किस तरह का प्रभाव छोड़ती है, इसके क्या नतीजे होते हैं, इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज की बहस, आज का अखाड़ा, जिसके लिए जनता के साथ सीधे जुड़ेंगे और यहाँ पर जो मेहमान हैं उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से अमित तिवारी जी हैं, हमारे साथ रवत फातिमा जी हैं, कांग्रेस से हैं विवेक साइलर जी हैं, सपा से हैं, और अभिजीत श्रीवास्तव जी हैं आरएलडी से हैं। शुरुआत करेंगे अमित तिवारी जी आपसे। जिस तरह से हमने देखा हेमा मालिनी खेतों में गई, फसल काटती हुई नजर आई, और उधर संबित पात्रा गरीब के यहाँ गए, खाना खाते नजर आए। क्या तरकीब है, क्या ये फॉर्मूला चुनाव नजदीक आते ही जनता से इस तरह की करीबी? ऐसा नहीं है। आप ये देखिए, हेमा मालिनी जी ने मथुरा का जो विकास किया है वो ऐतिहासिक है। 5 सालों में उन्होंने जो विकास किया, वृंदावन सहित 6-7 जगहों को उन्होंने जो राष्ट्रीय मानचित्र पर लाने का प्रयास किया है, तो जनता के दुख दर्द को हेमा मालिनी जी समझ रही हैं। और अब इस समय चुनाव में है तो जनसंपर्क में जाएंगी, और पहले भी जाती रही हैं। ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी की तरह जनसंपर्क में जाना अलग है, फसल काटना अलग। बिल्कुल, जाके अपने लोगों के साथ, जब जनता ही मालिक है इस लोकतंत्र में, तो उसके साथ हम उसके सेवक हैं। हम तो सांसद कहते ही नहीं अपने को। भारतीय जनता पार्टी का हर व्यक्ति सेवक है और अपने लोगों के साथ। संबित पात्रा जी भी जा रहे हैं गरीबों के यहाँ खाना खा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल जाएंगे। जब तक संबित पात्रा जी को संगठन में प्रवक्ता बना के रखा गया तो उन्होंने उसकी जिम्मेदारी निभाई। आज उनको चुनाव लड़ने के लिए दिया गया तो क्षेत्र में जाएंगे, अपने लोगों से मिलेंगे। कल को मुझे चुनाव लड़ने को मिल जाए तो आप कहेंगे अमित तिवारी जी तो जाते नहीं थे, टीवी पे आते थे। तब मेरा काम, आज का काम मेरा ये है, संगठन ने जो जिम्मेदारी दी उसको हमारे बूथ का हर कार्यकर्ता, हर नेता पूरा करता है। संगठन ने जिम्मेदारी दी है, यह वक्त की जरूरत है। जो नेता घर घर जा रहे हैं, इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। रफत जी, जिस तरह से हमने तस्वीरें देखी है, राहुल गांधी भी गए हैं दलितों के यहाँ, उन्होंने भोजन किया, प्रियंका गांधी भी चौपाल लगा रही हैं। जनता से करीबी की ये कौन सी तरकीब, ये कौन सी कसर? देखिए, जो लोग 5 साल अगर काम करते होते तो आखिर में उनको ऐसे चुनावी स्टंट नहीं करने होते। आज रेखा जी जिस तरीके से जेवर और साड़ी पहन के किसानों के बीच में गई हैं, अगर वो वही किसान जब आत्महत्या कर रहे थे तब जाती तो लगता कि हाँ सच में वो जनता की नेता है। लेकिन जब किसान आत्महत्या कर रहा है, जब किसान अपने एमएसपी के लिए परेशान है, जब वो आंदोलन कर रहे हैं, तब हेमा जी कहाँ थी? आज वो सिर्फ ये सूट बूट की सरकार लगातार जिस तरीके से फैशन करके वहाँ पे खेती किसानी कर रही है, तो जाहिर है ये अपना चुनावी स्टंट है इनका, इनको वोट बटोरने, और बाकी इनको किसानों से कोई लेना देनी है। पात्रा जी जिस तरीके से गए हैं गरीब परिवार के यहाँ, उसके यहाँ चूल्हे पर रोटी बन रही है। ये उज्ज्वला योजना की बात करते हैं, इनके सिलेंडर कहाँ गए? वो उज्ज्वला योजना कहाँ है जो सिलेंडर हर घर पहुँच रहा था, हर गरीब के घर सिलेंडर पहुँचा? लेकिन इनके पास, क्योंकि इनकी योजनाएं सफल नहीं हुई है, तो यही सब स्टंट है जो कर रहे हैं। ठीक है, कौन कहाँ कितना सफल है, कौन कितना असफल है, ये अपनी जगह है, पर सवाल ये है, ये सियासी सर्कस क्यों साहब? देखिए, हेमा मालिनी जी ये वही सांसद है मथुरा की जिन्होंने कहा कि हमने पार्टियों में ऐसे नेता हैं जो जनता से करीबी दिखाने के लिए इस तरह की तस्वीर दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि हमने काम तो बहुत किया, लेकिन क्या काम किया ये हमको पता नहीं है। किसानों को आय दुगनी करने की बात कही थी, आत्महत्याएं रुकने का नाम ले रही है। ये वही क्षेत्र है जहां योगी जी ने जाके कहा था गन्ना बाहुल क्षेत्र में कि किसान गन्ना बोना छोड़ दे, नहीं तो डायबिटीज हो जाती है। ये वही क्षेत्र है जहां मोदी जी आए थे करेना के चुनाव में, और उन्होंने कहा था कि हम 8,600 करोड़ का स्पेशल पैकेज गन्ना किसानों के लिए भेज रहे हैं। आज तक उस पैकेज का पता नहीं चला। तो ये छल प्रभाव। पात्रा जी तो जगन्नाथपुरी से चुनाव लड़ रहे हैं, वो चिल्ला के उज्ज्वला योजना का बखान करते रहते हैं बड़े बड़े चैनलों पे, लेकिन जहां उन्होंने जो खुद ट्वीट किया है वहां पर कहीं सिलेंडर दिखने का, ये साफ साफ दिखाता है कि उज्ज्वला योजना जो भारतीय जनता पार्टी ने चलाई है वो कहां, किस गरीब तक पहुंची है, किस आखिरी आदमी तक पहुंची है, ये पात्रा जी के ट्वीट ने खुद दिखा दिया। ठीक है, पात्रा जी के ट्वीट ने बहुत कुछ दिखाया, पर सवाल ये है कि डेमोक्रेसी क्या दिखा रही है, जिसमें नेता 5 साल तक गायब रहते हैं और चुनाव आते ही इस तरह के जतन। देखिए, ड्रीम गर्ल ने फसल काटा, ये सुंदर दृश्य हम सब लोगों ने देखा, लेकिन ये उतना ही सुंदर तब होता जब इसकी वास्तविकता भी बहुत सत्य के सापेक्ष होती। प्रियंका गांधी भी चौपाल लगा रही। चौपाल लगाना एक अलग बात है, किसानों के खेत में जाकर के हेमा मालिनी जैसी अभिनेत्री जिसने एक कार में बैठने से इनकार कर दिया कि वो कार छोटी थी,
आप उनके वीआईपी कल्चर को देखिए, उनके प्रभुत्व को देखिए कि उन्होंने कार में बैठने से इनकार कर दिया कि वो कार छोटी थी। वह जा करके आज खेतों में फसल काट रही हैं, गरीबों के पास जा करके दिखावा कर रही हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी का एक दिखावे से माहौल बनता है। माहौल निश्चित तौर पे बनता है। जो लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, जो लोग इस चीज़ को नहीं जान पाते हैं, वो बहुत ही आवश्यक है कि वो इस झांसे में आ जाते हैं और इस गुबार में आ जाते हैं और वो ऐसी कर जाते हैं जैसा वो चाहते हैं। बिल्कुल, सवाल यही है, इस तरह से माहौल बनाने के लिए जिस तरह से जनता के बीच 5 साल नेता गायब रहते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आता है इस तरह की तस्वीरें सामने आती, कोई किसी के घर जा रहा, कोई फसल काट रहा। साहब, जिस तरह से हेमा मालिनी की तस्वीरें सामने आई हैं, फसल काट रही हैं, 5 साल तक नेताओं के दर्शन पाने के लिए जनता बेचैन रहती है, और जब चुनाव आता है तो इस तरह के दृश्य। आपकी बात सही है, लेकिन जनता सर्वोपरि है। अगर जनता के पास हेमा मालिनी जी जा रही हैं तो एक उदाहरण है, बाकी भी नेताओं को जाना चाहिए। और ऐसे इस चुनाव के समय क्यों? बात आपकी सही है, लेकिन इस महापर्व में जनता से के द्वार पे जो जाएगा, जनता सर्वोपरि सही मानते हैं आप इस तरह की परंपरा? मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं है, और ऐसे ही नेता की मान्यता है। और भारतीय जनता पार्टी को संप्रभुता के लिए, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए, एकता अखंडता के लिए जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार बनाए और आदरणीय मोदी जी सवाल क्या इस तरह से होना चाहिए, जाना चाहिए। क्या कहेंगे साहब, जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आ रही, संबित पात्रा किसी के घर गए, यहाँ जाके खाना खा रहे, इससे पहले राहुल गांधी दलितों के घर गए थे, ये परंपरा क्या संकेत? नहीं, ये परंपरा सही है, ये वर्षों से चली आ रही है, लेकिन ये अच्छा है कि ये जो भी हैं जीत के एक सही सरकार चुने। मोदी हैं तो मुमकिन है, यही हम कहेंगे, मुमकिन है। सवाल ये है कि 5 साल तक तो जनता से दूरी बना के रखी थी, लेकिन 5 साल जब गुजर गए, जब चुनाव नजदीक आ गया तो यहाँ पर गेहूं काटने गए, पर धान की भी फसल थी, साहब तब कहाँ पे थी? काम किया है, मथुरा में काम बोल रहा है, और मथुरा में नहीं पूरे देश में काम बोल रहा है। मोदी जी के 5 साल की सरकार के जो विकास के काम हुए हैं उनके बल पे हम उतरे हैं। आज हमारे पास तो साहब धान क्यों नहीं काटा? अरे किसानों को दिया है, सब कुछ दिया है। आज किसानों जो वृंदावन को और सबको राष्ट्रीय स्तर पर लाने का काम जो किया है, उसमें कितने लोगों को रोजगार मिला है। आप जाके मथुरा की तस्वीर देखिए। चुनाव का सीजन है तो गेहूं काटने के लिए चली आई, इससे पहले धान का भी तो सीजन था। अरे आई हैं, मिली हैं, तब आपके कैमरे वहाँ नहीं पहुँचे। आज आप लोग देख रहे हो चुनाव में, ऐसा नहीं है। हमारी नेता हेमा मालिनी जी हर समय मथुरा में रही हैं, हर समय उन्होंने दौरा किया है। मुलायम सिंह जी की तरह नहीं कि आजमगढ़ से चुनाव लड़े फिर आज तक गए ही नहीं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारा हर सेवक। पर विवेक जी तो कह रहे हैं कि संबित पात्रा जिस तरह से गए वहाँ पे योजना की पोल खुल गई, उज्ज्वला योजना की। देखिए, इन लोगों के पास कुछ है नहीं, इन लोगों के पास कुछ है नहीं तो कुछ कहना है। अरे जो हमने दिया उज्ज्वला योजना का, जाके उन माताओं से पूछिए, उन बहनों से पूछिए जिनके लिए सपना था, आज वो मोदी जी के लिए आवाज बन के उभरी हैं। आज इसलिए दिखता है कि मोदी फिर आएंगे और भारत का एक नव भारत का निर्माण करेंगे। यही है रफत जी, अगर इतना कॉन्फिडेंस है, इतना काम है, तो 5 साल के बाद जनता से करीबी बनाने के लिए इस तरह की कसरत क्यों? देखिए, जिनके पास जुमलेबाजी होती है, मोदी है तो बेरोजगारी है, मोदी है तो किसान आत्महत्या कर रहा है, मोदी है तो महिलाओं का रेप हो रहा है। आज आधी आबादी का जिस तरीके से रेप हो रहा है, शोषण हो रहा है, वो मोदी है तो मुमकिन है। अगर मोदी जी ने बेरोजगारी जिस तरीके 1.5 करोड़ नौकरियां देने का वादा करा, आज वो नौकरियां किधर हैं? आज हमारा युवा जिस तरीके भटक रहा है, सड़कों पे आ रहा है, जब आता है तो उसको लाठियां मिलती हैं। आज हमारा गरीब आदमी जो खाने को तरस रहा है। आज जब मोदी है तो मुमकिन है। ये 5 साल देश को कहाँ ले आए, अर्थव्यवस्था की हालत क्या हो गई है, मोदी है तो मुमकिन है। क्योंकि मोदी ने सिर्फ झूठ बोला, जुमलेबाजी करी है, तो आज 5 साल में सबसे गिरी अर्थव्यवस्था हमारे देश की है। औरतों के जो शोषण हो रहा है, जो औरतों के हालात है, वो सबसे आंकड़े बता रहे हैं, हम नहीं बता रहे हैं। आप आंकड़े उठा के देख लिए महिलाओं की स्थिति क्या है। थॉमस राउटर की रिपोर्ट कहती है कि महिलाओं की स्थिति सबसे बदतर है 5 सालों में। तो आज मोदी है तो ही मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। यही सवाल है। सवाल ये है कि डेमोक्रेसी में जनता जनार्दन ही सर्वोपरि है। 5 साल जनता को भूल जाते हैं, चुनाव आता है तो कोई खाना खा रहा, कोई फसल काट रहा। बिल्कुल सही। आज जो 2014 में झूल छल और प्रपंच करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता पे काबिज हुई थी, मैं ये पूछना चाहता तो वो आए थे भ्रष्टाचार पे, वो आए थे 100 दिन में काला धन लाने वाले थे, वो लोगों को 15 लाख देने वाले थे, वो क्योटो बनाने वाले थे, वो बुलेट ट्रेन लेकर आने वाले थे, वो 100 स्मार्ट सिटी लेकर आने वाले थे, वो किसानों को आय दुगना करने वाले थे। बहुत सारे ऐसे वादा किए थे, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या उनमें से एक भी वादा पूरा कर पाए हैं? एक भी? जनता इस बात के सवाल उठा रही है कि आज 45 साल में बेरोजगारी दर 45 साल में सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में। और कृषि की बात करते हैं तो कृषि विकास दर
घट के जो हिंदुस्तान में पहली बार इतिहास में हुआ है 2.4% राजनेता के ऊपर दबाव है, इसलिए जनता से करीबी बनाने के लिए 2.4% कृषि दर कभी नहीं आया था जो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आया है। अभिजीत जी, क्या लगता है, बदलाव की बातें हो रही थी वो हुआ नहीं, इसलिए किरदार बदल गया और अब जनता के बीच आकर फसल काट रहे हैं राजनेता? देखिए, मैं यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी इस समय अगर कोई काम कर रही है तो बहुत बेहतरीन ढंग से ह्यूमन मैनेजमेंट कर रही है, और यहाँ भी जो लोग खड़े हैं वो उसी के पार्ट हैं। आज इनकी टीम भेजी जाती है मुख्यालय से, जाइए आप 20 लोग वहाँ जाइए, वहाँ कार्यक्रम हो रहा है, ये चल रहा है। अभी आप सब लोगों ने कहा कि NSSO ने एक रिपोर्ट जारी की, 2 करोड़ नौकरियाँ चली गई हैं। आपने मोदी जी को देखा होगा जब 2014 में उन्होंने कहा कि देश में सबसे ज़्यादा लोग युवा हैं। मैं तो कहता हूं कि आपने बहुत सही बात की, लेकिन आपने रॉ मटेरियल के रूप में उन्हीं युवाओं को टारगेट किया जो आज आपके लिए काम कर रहे हैं, जिनका भविष्य अंधेरे में है। उनको ये नहीं पता कि 4 साल के बाद उनका भविष्य क्या होगा। आज NSSO ने रिपोर्ट जारी की, 2 करोड़ नौकरियां चली गई। आपने कहा था कि मैं काले धन पे बात करता हूं, स्विट्जरलैंड से मैंने रिपोर्ट मंगा लिया है, किसके नाम है उसमें। आपने सार्वजनिक किया आज तक काला धन किसका था? 5 साल बीत गए, आपने सार्वजनिक किया? यही बातें हैं, वादे यहाँ पर तमाम किए गए थे, लेकिन वो वादे पूरे नहीं हुए। अब जनता से जो है करीबी भी बढ़ानी है, वोट भी हासिल करना है, तो जतन भी अपने अपने हिसाब से करने। इसीलिए जो नेता जो किरदार अभी तक निभाते नजर आ रहे थे उसमें बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। कोई फसल काटते नजर आ रहा है, कोई गरीब के यहाँ खाना खाने जा रहा है, ये परंपरा है। साहब, जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही, हेमा मालिनी को कभी देखा था आपने फसल काटते? नहीं, कभी नहीं देखा था। अब चुनाव के समय काट रही है, ये तो सब बहकावे हैं, बस चुनावी स्टंट है। जनता आती है इस तरह की भावनाओं में बहती है? नहीं, जनता को तो थोड़ा सोचना चाहिए कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। जी साहब, क्या कहेंगे जिस तरह से हेमा मालिनी फसल काट रही, संबित पात्रा गरीबों के जहाँ? तो साहब जो है, जो लोग जाके उनके अनुसूचित जाति वालों के यहाँ जो है खाना खा रहे थे, वो क्या था? चुनावी स्टंट है, सब चुनावी स्टंट है। वो तो वो क्या स्टंट नहीं था? और जो करीबी बढ़ती है ऐसा करने से। और एक मिनट, जो लोग कह रहे हैं आज, जो मैडम कह रही है कि जो है वो इतने रेप हो रहे हैं, कि इनके सरकार में रेप नहीं हो रहे थे क्या? क्या बंद हो गया था? क्या बेरोजगारी की बात लोग कर रहे थे? क्या उस समय रेप बेरोजगारी नहीं थी? अब स्थितियां हर सरकार में अपनी तरह से थी, लेकिन ये जो स्टंट देखने को मिला, ये जो जतन, सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश का नाम दुनिया में कौन आगे बढ़ा रहा है, हमको उस बात को देखना है। साहब, क्या कहेंगे? सबसे पहले 1 मिनट का समय चाहूँगा, आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने ऐसा मंच किया कि हम अपनी सवाल पूछ सकें। ये केवल सवाल है आपका? हमारा 2 प्रश्न है, एक कांग्रेस से प्रश्न है, एक बीजेपी से प्रश्न है। पहले मैं बीजेपी से प्रश्न पूछना चाहूँगा कि आपकी जो सांसद 8-10 ग्राम योजना थी, तो वो आपकी धरातल पर कितनी कारगर है? मोदी जी ने 4 गांव लिए थे, और 4 गांव की क्या दशा है? अस्पताल कितने हैं वहां पर? और योगी आदित्यनाथ जी का जो आपका जो गांव उन्होंने गोद लिया था, जंगल कुछ करके और करके, तो उसमें आप देखिए कि 2 साल से वहाँ पंखा है लेकिन लाइट की व्यवस्था नहीं है। आपने, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप देखिए, गूगल पे उठा के देखिए, यूट्यूब पे देखिए, और आप रिपोर्ट देखिए। सवाल क्या? सवाल यही है कि धरातल पे कब आएंगे आप लोग? जी जवाब दीजिए। जनता कह रही है कि आपने काम नहीं किया और इसके जमीनी सच्चाई कुछ और, इसलिए बहकावे के लिए इस तरह की तस्वीरें सामने। कुछ नहीं है, काम किया है। आप कह रहे हैं कि मोदी जी के यहाँ क्या हुआ, जो गोद गांव लिए थे। अरे जाके काशी का विकास देखिए, काशी को देखिए जाके, काशी को। हाँ, आदर्श ग्राम की बात कर रहा हूँ, आप जाके देखो उसको। पता नहीं आप गए या नहीं, मैं अभी गया था पिछले दिनों, जाके देख के आया हूँ। और मोदी जी तो देश के ही नहीं, आज विश्व के नेता बन के उभरे हैं। भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मोदी जी ने भारत माता का नाम विश्व में कायम किया है। आप उनकी बात क्या करते हो? मोदी जी नहीं, मोदी जी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता आज राष्ट्र के लिए खड़ा है और राष्ट्र के विकास के लिए लगा। परिवारवाद नहीं करते हम, परिवारवाद आप नहीं कर रहे, लेकिन ये परंपरा क्यों बनी हुई है कि जनता के बीच जाना पड़ रहा, 5 साल के बाद फसल काटनी पड़ रही, किसी को गरीब के यहाँ खाना खाना पड़ रहा? गरीब के यहाँ खाना खा रहे हैं, या गरीब का भी सम्मान बढ़ाने का काम है। चुनाव के बहाने कम से कम यही हो रहा है। 5 साल बाद क्यों याद आई गरीब की? बात तो आपकी सही है, लेकिन हमेशा इस तरह करना चाहिए नेताओं को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सदस्य जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि सारे पार्टियों के लोग ऐसा करें। सारी पार्टियों को करना चाहिए, क्योंकि जनता जनार्दन का मामला है, डेमोक्रेसी है। लेकिन साहब, डेमोक्रेसी में जनता को भुला देते हैं। 5 साल दर्शन के लिए यहाँ पर जनता तरस जाती है, और अब जब चुनाव का वक्त आया तब। आपकी बात बिल्कुल सही है। कोई भी गवर्नमेंट रही हो, उसकी जितनी भी स्कीम्स हैं 100% कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं होता। हम ये कह सकते हैं भाजपा के गवर्नमेंट में 100% में से 60% हो रहा है, बाकी गवर्नमेंट में 100 में से 10% भी नहीं हो रहा है। और 100 की सीधी एक बात, हमारे पास प्रधानमंत्री के कितने उम्मीदवार हैं? अगर राहुल गांधी आपको लगता है कि बेहतर दिशा दे पाएंगे,
तो आप वोट दें। लेकिन अगर हम देखें कि विश्व में काम करने के लिए, भारत को आगे ले जाने के लिए नरेंद्र मोदी से बेहतर विकल्प नहीं है, ये मानना पड़ेगा सारी पार्टियों को। ठीक है, विकल्पों का अभाव है, लेकिन फिर ऐसी जरूरत क्यों पड़ रही? गेहूं काटने तो आ गई हेमा जी, लेकिन जब धान की फसल कड़ी थी, जब जनता को जरूरत थी, जब किसान बदहाल थे, तब कहाँ पर थी? देखिए, ये इनके यहाँ चेहरे पे चुनाव होते हैं। इनके यहाँ सिर्फ मोदी रह गए, अमित शाह रह गए, 2.5 लोगों की पार्टी, पूरी पार्टी को नेस्त नाबूद करके सिर्फ 2.5 लोग पूरी पार्टी चला रहे हैं। आज इनके यहाँ चेहरे पे चुनाव, हमारे चेहरे पे चुनाव, हमारी विचारधारा पे चुनाव होते हैं। कांग्रेस एक विचारधारा है और वो जनता भी जानती है। कुछ कहते नहीं, बहुत झूठ बोलो तो सच भी दब जाता है। आज वही हाल हो गया, इतना झूठ बोला जा रहा है कि सच भी दबाया जा रहा है। जो इन लोग का जो है चेहरे पे चुनाव हो रहा है, तो मोदी है तो जुमलेबाजी है, ये इनके कागजी दावे, इनको बागों में बहार ही नजर आ रही चारों तरफ। बागों में बहार नजर आ रहा है, लेकिन खेतों में हेमा क्यों नजर आ रही? सवाल ये है कि बागों में बहार तो है, लेकिन खेतों में हेमा नजर क्यों आ रही? क्यों जरूरत आ रही? गेहूं काटने तो आई है, धान का भी वक्त था, जब किसान परेशान था तब कहाँ थी? वो बात सही है सर, किसान बहुत परेशान है। 5 साल से इन्होंने सोचा भी नहीं और आज कह रहे हैं किसान को 2,000 रुपये मंथली दिया जा रहा है, भाई महीने के 2,000 रुपये देंगे। पर ये सब जुमलाबाजी है। 5 साल से जब मरहम की जरूरत थी तब नहीं आई, अब फसल काटने आई और फसल काटने आ गए। बात जब थी, जब 5 साल से कहाँ गए थे, आप 2,000 रुपये मंथली देंगे। ये सरकार अपने को छिपा रही है। और ये राष्ट्रवाद के मुद्दे की, ये भी देश के लिए बहुत खतरा है। एक मुद्दे से हटा के आज सभी मुद्दे भुला दिए गए हैं। ये देश के लिए जो बेरोजगारी की समस्या है, प्राइवेटीकरण है, एजुकेशन का प्राइवेटीकरण कर दिया, ये बहुत बड़ी। सवाल क्या आपका? यहाँ पे तमाम जो है जिम्मेदार लोग हैं, इनसे क्या सवाल है? यही सवाल है सर, एजुकेशन का प्राइवेटीकरण हो रहा है, स्वास्थ्य सेवाएं ये पूरी ठप हो गई हैं। दिखावा नहीं होना चाहिए, जरूरतों पे ध्यान देना चाहिए। क्या कहेंगे साहब? नहीं, दिखावा नहीं हो रहा है। आज हमारे यहाँ पे एजुकेशन की जो क्वालिटी आई है वो आज इसी गवर्नमेंट में आई है। कितने बच्चों ने एग्जाम, साहब ये तो रेगुलर प्रैक्टिस में होना चाहिए ना कि आप जनता के बीच में जाएं, उनसे करीबी बढ़ाएं। होना चाहिए था, लेकिन हो नहीं रहा था। इस गवर्नमेंट के आने के बाद, बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद में ही ये इम्प्लीमेंट हुआ है। आज बच्चे जो पढ़ रहे हैं हायर एजुकेशन में जाने के बाद में वो प्रोफेशनल कोर्स की तरफ जाना चाहते हैं। और जो शिक्षा का जो नकल का, ये कैसा इम्प्लीमेंट है जिसमें सांसद को खेतों में जाना पड़े, फसल काटनी पड़े? ऐसी जरूरत क्यों आन पड़ी? इस तरह के हालात क्यों बने? भाई सांसद अपने जिस क्षेत्र का सांसद होता है वहाँ का प्रतिनिधित्व करता है, तो वहाँ पे जो वोटर है या जो वहाँ की जनता है उसका वो प्रतिनिधित्व करता है, तो जा सकता है। इसमें कोई अपराध की बात नहीं है, ये तो गर्व की बात है। साहब ये रेगुलर प्रैक्टिस में होना चाहिए। अगर आप जनता से अपनी करीबी दिखा रहे हैं तो ये रेगुलर प्रैक्टिस में होना चाहिए। आप जाके मथुरा का विकास देखिए तो आपको लगेगा कि हेमा मालिनी जी ने कितना काम किया है वहाँ की जनता के लिए। जनता, और इस बार का रिजल्ट जब आएगा, संबित पात्रा, देखिए संबित पात्रा जी को जो संगठन में जिम्मेदारी मिली थी वो किए। आज चुनाव में गए हैं तो जनता से तो मिलेंगे, जनता से दूर रह के हवाई नेता नहीं रहेंगे ना, जनता से संवाद करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता। मामला संवाद का है या सियासत चमकाने का है? विवेक साइले जी कह रहे हैं कि संवाद करना जरूरी है चुनाव में, इसलिए घर घर जा रहे हैं। इस तरह की तस्वीरें आ रही है। देखिए 4-5 साल कोई काम तो किया नहीं है। अब ये छल प्रपंच और भ्रम फैलाने की कोशिश करेंगे। इनके पास बताने को कुछ है नहीं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप विकास की बात करते हैं, अपना कैमरा यहाँ घुमाइए, देखिए मेट्रो किसने बनाई है? ये मेट्रो किसकी देन है? लखनऊ का एक वासी जो सामने खड़े हुए हैं वो सब जानते हैं कि किसने स्टार्ट किया, किसकी योजना है। आप ये लखनऊ में इंटरनेशनल स्टेडियम अगर है तो वो किसकी है? लखनऊ में अगर कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया है तो किसने बनाया है? अगर एक्सप्रेसवे किसी ने बनाया है आगरा लखनऊ का तो वो किसने बनाया है? अगर वहाँ किसी ने बनाया है रिवर फ्रंट तो वो किसने बनाया है? यहाँ बैठ के चिल्लाने से नहीं होता है। जनता जो है वो जानती है किसने विकास किया है और किसके हाथ में वो सुरक्षित है। विकास का काम बिल्कुल जनता का ही मामला है, जनता ही जानती है। लेकिन फिर जनता के बीच किस तरह की परपाटी खींच रहे नेता, जब उनके बीच जा रहे हैं, फसल काट रहे, कोई खाना खा रहा। देखिए यहाँ एक जो भीड़ इकट्ठा की गई है वो बहुत ही एकदम डाइवर्टेड है और डायरेक्टेड है। मैं वो वहाँ पे खड़े हैं उनकी बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा। उन्होंने सांसद आदर्श गांव की बात की थी। एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन उन्होंने रेज किया था, लेकिन जिस आवाज़ में उस सही क्वेश्चन को दबाया जाता है, माननीय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने काशी का उदाहरण देते हुए उनके उस संसद जो उन्होंने गांव गोद लेने की बात की थी उसको दबा दिया गया। लेकिन वास्तविकता ये है कि आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप देखिए जिन सांसदों ने अपने गांव को गोद लिया, उन सांसदों ने धरातल पे क्या काम किया है ये उनका दर्द था और बहुत महत्वपूर्ण विषय था। आप काशी की बात करते हैं, प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, अगर प्रधानमंत्री काशी का भी विकास नहीं करेंगे, 5 साल का दर्द है जिसको दूर करने का ये दांव चल रहा है सियासत। आप एक गांव की हालत देखिए ना। आज हेमा मालिनी जी फसल काट रही हैं। पिछले 1.5 साल से जो बछड़े और धान की फसल नहीं काटने आई, गाय जो है फसल खा रही हैं। किसान रात को 2-2 बजे, अब ये शहर के लोग क्या जानेंगे उस दर्द को। मैं बक्सी के तालाब में रहता हूँ, मैं अपने छत से देखता हूँ कि 2-2 बजे रात को किसान टार्च लेकर के जो है अपना खेत की रखवाली करते हैं।
आप ओरिजिनलिटी पे जाइए, धरातल पे जाइए। मोदी मोदी कर देने से नहीं कुछ होगा। ठीक है साहब, यही बात कि धरातल पर स्थितियां किस तरह की हैं। आखिर राजनेताओं को चुनाव के वक्त किसी के घर जाने की, उनके साथ खाना खाने की, फसल काटने की जरूरत क्यों पड़ती? 5 साल के बाद अब जनता के बीच जा रहे, कोई फसल काट रहा, कोई गरीबों के साथ खाना खा रहा, क्या जरूरत पड़ती? हेमा मालिनी जी ने मथुरा में विकास किया है, तो पहले फसल ने वो जनताओं के बीच में पहले से भी थी, आज भी है उन्हीं की बच्चा। और जो बिछड़ो जैसे गाय की बात कर रहे हैं, तो 5 साल वो खुद साथ में रही। बछड़ों की बात करें, वो स्वयं खुद अपने गाय की और सुरक्षा खुद स्वयं करे, अपना खुद बनाए, क्यों गाँव की तरफ डाइवर्जन कर रहे हैं? क्या कहेंगे? हमने कहा 5 साल तो माधुरी जी दिखाई नहीं दी है, अब चुनाव आ गया तो वो भी कटा हुआ गेहूं काट रही हैं। अब मोदी जी माधुरी और स्टंट है, सियासी स्टंट है, और स्टंट है, जाहिर सी बात है स्टंट है। काम करने वाला कभी दिखाता नहीं, फोटो नहीं खिंचवाता है। और योगी जी जितना झूठा आदमी तो पैदा ही नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री जितना पद की गरिमा को एकदम उसने मिट्टी में मिला दी है। अगर सबसे ज्यादा अगर झूठा किसी का आएगा तो वो मोदी का आएगा। साहब, जिस तरह से ये राजनेता जनता के बीच जा रहे, खाना खा रहे हैं, कोई फसल काट रहा है, किस तरह का संकेत जाता है, किस तरह का? सर लोग कह रहे हैं कि क्या नाम है कि मोदी जैसा क्या नाम की नेता कोई नहीं आया है, चोर है, ये बता रहे हैं। लेकिन मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले समय में आप भी रहेंगे, मैं भी रहूंगा, ऐसा प्रधानमंत्री देश को कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस है, कामकाज को लेकर कॉन्फिडेंस है, पर जमीनी सच्चाई ये है कि आखिर राजनेताओं के सामने किस तरह की स्थितियां हैं जिसकी वजह से उनको इस तरह के हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। रफत जी, देखिए, आज अभी बात हो रही है शिक्षा का अधिकार। आज 1 अप्रैल है, शायद किसी को पता भी नहीं हुआ, आज ही शिक्षा का अधिकार कांग्रेस ने आज अधिनियम लागू हुआ था। जिस तरीके से शिक्षा के अधिकार की बात, 17 लाख बच्चा ड्रॉप आउट चिल्ड्रन है इन 5 सालों में। बच्चों के स्कूलों में बंद हो रहे हैं और मर्ज करके पूरे स्कूलों को बंद करा जा रहा है, क्योंकि शिक्षा पे इनका ध्यान ही नहीं। इनको तो गुंडे चाहिए, लठायत चाहिए। ये युवाओं को भटकाने का पूरी तरीके से काम। बोर्ड मैनेजमेंट है, पब्लिक स्टंट है, ये इस तरह से जाना राजनेताओं का, पार्टी कोई भी और नेता कोई भी हो, पब्लिक स्टंट ही है। जो लोग काम करते हैं उनको स्टंट करने की जरूरत नहीं है, और जो लोग काम नहीं करते उनको स्टंट करने की जरूरत। और आज भाषा की मर्यादा कहाँ पहुँच गई है, ये दिख रहा है, हमें सामने सामने नजर आ रहा है क्या भाषा की मर्यादा हो चुकी। तो आज जिस तरीके से देश को जितनी छवि इस प्रधानमंत्री ने पहुंचाई, शायद किसी ने नहीं पहुंचाई होगी। जिस तरीके से मोदी हैं, तो सही बात, ये प्रधानमंत्री कभी नहीं मिलेंगे। इतना झूठी, इतना जुमलेबाजी और इतने कागजी दावे कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकते। 70 साल में काम किया, घोटाले नहीं होने दिया, इन लोगों की दलाली को बंद किया, ऐसा प्रधानमंत्री तो नहीं मिलेगा। हर साल 10 साल की सरकार में हर 6 महीने पे एक घोटाला, 2G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, खनन घोटाला, घोटाला ही घोटाले। उनको बंद करने का काम अगर मोदी जी ने किया तो इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द। ये परेशान है, ये बौखलाए हुए हैं, ये चिल्ला सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। इनके पास चीखने के अलावा कुछ नहीं। 70 साल से पूरा देश कांग्रेस ने खड़ा करा। जिस देश में खड़े हैं, सूचना क्रांति मोबाइल लेके जो लगातार बदतमीजियां होती है IT सेल की तरफ से, वो कांग्रेस ने दिया है। सूचना की क्रांति अगर आप देखिए, सारा टेलीकम्युनिकेशन सब कांग्रेस की देन है। लेकिन ये लोग वो हैं जो एहसान फरामोश होते हैं। सवाल यह है कि देन इतनी ज्यादा है तो चुनाव के वक्त इस तरह का दाव क्यों, और डेमोक्रेसी में इस तरह का ड्रामा किस तरह का माहौल बनाता है, किस तरह का असर करता है, इसी मुद्दे पर जनता की राय और वो यहाँ पर एक्सपर्ट से कमेंट्स लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सवाल यही है, लोकतंत्र के महामेले में माहौल बनाने के लिए इस तरह के जतन क्यों किए जा रहे हैं? सियासतदान जिनसे उम्मीद थी कि 5 साल जनता के कामकाज करेंगे, जमीनी सुविधाओं पर ध्यान दिया जाएगा, लेकिन साहब 5 साल गुजर चुके हैं और अब ऐसी जरूरत आ रही है कि सांसदों को, राजनेताओं को फसल काटनी पड़ रही है। हाँ सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, फसल काटनी पड़ रही है। हमारे यहाँ तो मतलब जो किसानों को क्या, हम लोगों को लगता है जो शहरी बाबू लोग हैं उनको भी फसलें काटने का समय आज 5 साल तो दर्शन के लिए हम तरस जाते हैं और जनता के बीच जाके फसल काट रहे हैं। हाँ सही है, लेकिन अभी मोदी जी की सरकार 5 साल में उन्होंने बहुत अच्छा किया है। अगर ये सरकार 10 से 15 साल तक और टिक जाती है तो मेरे ख्याल से लखनऊ क्या काफ़ी देश हमारी तरक्की करेगी। पूरा जनता के बीच जाते हैं, कोई खाना खा रहा, कोई फसल काट रहा, इससे करीबी बढ़ती है, असर पड़ता है चुनाव में? हाँ, काफ़ी पड़ता है चुनाव में असर इस चीज़ का, क्योंकि किसानों से सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं और किसान जुड़े होते हैं पेट से। अगर पेट में खाना जाएगा तो खाने की बात ज़रूर होगी, बाकी चीज़ें तो बाद में आती है किसानों के लिए। जब आप वोट देने जाते हैं तो इन बातों का ख्याल रखते हैं कि कौन नेता आपके घर आया था?
नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, क्योंकि इनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि हर किसी के घर जाके, करोड़ों की लाखों की संख्या में लोग हैं, तो हर किसी के घर जाके पॉसिबल तो नहीं होता है कि नेता जाएं और उनसे ओपिनियन लें अपना पर्सनल। तो यही होता है कि जो रोड शो करते हैं, जो भी चीज़ें करते हैं, हमें समझना चाहिए और जो भी अपना काम करते हैं उसके हिसाब से हमें जो है अपना वोटिंग करना चाहिए, अपना वोट व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जनता को तय करना चाहिए किस तरह से, बातों से नहीं, जमीन पे जिसने काम किया, जिसने जनता की जरूरतों को समझाओ, उनको मान दे और उनके ऊपर अपना चुनाव कर। क्या कहेंगे साहब? जिस तरह से यहाँ पर जनता से करीबी बढ़ाई जाती है, आपको क्या लगता है जब आप वोट करने जाते हैं तो इन बातों का असर पड़ता है आपके ऊपर? हाँ सर, पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। हमने सर देखते हैं कि 5 साल में क्या नहीं, कौन सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया। सर मेरे पास एक वीडियो है, मैंने सर देखा वहाँ पे, मैं मतलब प्रॉपर बनारस का रहने वाला हूँ, और जो 3 साल में नहीं हुआ, आप 3 साल में आप जाके एक बार बनारस की छवि देखिए और अमेठी की छवि देखिए, उसमें आपको 100 और 50-50 का मतलब आपको आंकड़ा दिखाई देगा। इतनी वहाँ गंदगी थी। आप देखिए अमेठी से भागने का क्या मतलब है? दूसरी जगह चुनाव क्यों लड़ना पड़ा? दलितों के यहाँ जाके खाना भी खा के आए हैं राहुल गांधी। वो तो अरे अब खा रहे हैं ना, ये तो 5 साल से पहले से, जिस दिन पहला दिन था उसके दलित के यहाँ गोमती नगर में किया था। इसका असर पड़ता है, चुनाव में असर पड़ता है? कोई चुनाव में फर्क नहीं पड़ेगा। जनता बहुत समझदार है, जनता बिल्कुल समझ रही है कि मोदी देश का भविष्य सुधार सकता है। कोई नहीं है, ये सब चोर है, इसलिए चोर बोल रहे हैं। क्या कहेंगे सर? सर मैं यही कहूँगा कि यूपी अभी तक सुधार आया नहीं है, क्योंकि यूपी में योगी जी ने अभी भी जितने भी कार्य किए हैं, युवा मामला ये है कि चुनाव में कोई नेता किसी के घर जाके खाना खा रहा, कोई फसल काट रहा, इस तरह के करने से क्या जनता पे असर पड़ता है? इस सब करने पे जनता पे कोई असर नहीं कर पड़ता है। बस यही है कि खाली टीवी चैनल में दिखाने से कोई माहौल बनता है, माहौल गंदा बनता है। और क्या कहेंगे सर? ये केवल एक चुनावी स्टंट है जो आप किसान के यहाँ जाकर गल्ला उठाते हैं। हम आप नए युवा को गुजारिश करना चाहेंगे कि ऐसे प्रतिनिधि को चुने जो आपकी समस्याएं सुने और उन समस्याओं का समाधान कर सके, ना कि केवल सेलिब्रिटी चुने। ऐसे लोग हों जो यहाँ पर जनता की समस्या सुने, केवल यहाँ पर सियासी ड्रामा ना हो। जी जिस तरह से सियासी ड्रामे बहुत हैं लेकिन समस्याओं का निदान नहीं है। कैसी राजनीति होनी चाहिए? नई दौर की राजनीति की बात करते हैं और उसमें इस तरह के दृश्य। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि आज के 6 साल पहले इस देश की जो राजनीति होती थी, आप देखिए बहुत हमेशा सेटेलाइट अंतरिक्ष में भेजी गई। भारत का प्रधानमंत्री आता था, वो अपने साइंटिस्ट को थैंक्स कहता था, देश को शुभकामनाएं देता था। लेकिन मोदी जी ने जिस तरीके से उसका नंगा नाच किया है, कल एक कार्यक्रम उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में, मैं ही चौकीदार हूँ। राहुल गांधी आपके सामने, आप कहते हो पप्पू हैं, बच्चे हैं, लेकिन उन्होंने चौकीदार के नाम पे इतनी जोर से चिंगोटा आपको कि आपके साथ साथ आपके जितने समर्थक थे सबको दर्द हो गया और सब खुजलाना शुरू कर दिया, मैं ही चौकीदार हूँ। आप क्या कर रहे हैं? इस देश को कहाँ ले जा रहे हैं? आप प्लानिंग करने वाले आप हैं, देश की कुर्सी पे बैठे आप हैं, आप एक जिम्मेदार आदमी हैं। आप पॉलिसी सेट करिए, आप देश को आगे बढ़ाइए। आप जिन्हें करियर में अभी आगे बढ़ना है उनको इसमें कहाँ झोंक रहे हैं? किस यही सवाल है कि जब ट्रेंड बदल रहा है तो आखिर इस तरह की तरकीबें क्यों? जनता से अगर जुड़ना है, अगर जनता तक योजनाएं पहुंचानी है तो जमीन पर काम हो, ना कि इस तरह के स्टंट। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने दावे तो बहुत किए थे, 5 राज्यों के चुनाव में भी बहुत कहा था, उज्ज्वला, जनधन, खाता, शौचालय वगैरह, स्टैंड अप, मेक इन इंडिया। लेकिन ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, इन जहाँ मोदी जी गए 5 राज्यों में, आप गूगल करके देख लीजिएगा, वहाँ 70% सीट हार गई। ये प्रमाणित करता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की फर्जी योजना है, इसने जनता ने इसको स्वीकार नहीं किया और 5 राज्यों में से भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाया है। और वही 2019 में भी होने वाला। जनता का दबाव है, कह रहे हैं कि उपचुनाव में जिस तरह से नतीजे हैं उसके बाद जनता से दबाव आपका बढ़ा, इसीलिए जनता से करीबी के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, दबाव तो इन लोगों के ऊपर है। आज इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमेठी छोड़ के चले गए, विकास किए होते तो पता चलता। ये लोग कहते हैं विकास नहीं हुआ। अगर इनकी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा जी 140 किलोमीटर की जल यात्रा करती हैं तो मोदी जी हैं तब मुमकिन हुआ है 140 किलोमीटर की यात्रा जल मार्ग से। इन लोगों के कामों से नहीं हुआ है। इन लोगों ने जितनी गंगा को अविरल, निर्मल और पवित्र बनाने का मोदी जी ने किया, इन लोगों को धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन यह है कि मोदी जी का विरोध करना इन लोगों का एक लक्ष्य है, मोदी हटाओ, जिससे ये लोग लूटपाट, घोटाले और देश को बर्बादी की ओर ले जा सके। कह रहे हैं कि राहुल गांधी अमेठी छोड़ के चले गए, कामकाज आपने नहीं किया।
छोड़ के कहाँ चले गए। अमेठी तो उनका जन एकदम ऐसी भावनाओं से जुड़ा हुआ उनका वो है कि उनको बच्चों की तरह वहाँ माना जाता है, वहाँ की जनता उनको देती है। और ये 2 जगह से चुनाव कोई बड़ी बात नहीं, वहाँ की जनता उनको चाह रही है कि उनके सहयोग से ही वो लड़ रही है, क्योंकि जिस तरीके के माहौल है वहाँ पे आपसी भाईचारा, एकता, वहाँ पे आपसी गंगा जमनी तहजीब का एक वो साउथ पूरी है, तो वहाँ पे राहुल गांधी को जनता का सहयोग मिल रहा है, इसलिए वहाँ पे वो लड़ रहे हैं। बिल्कुल सहयोग यहाँ पर मिलना चाहिए, पर सवाल यहाँ पर जनता का है साहब, जनता का सवाल है, जनता क्या सोचती है इस तरह से जब आपके बीच सियासतदान आते हैं, कोई खाना खाने आ जाता, कोई फसल काटने आ जाता? भैया मोदी है तो मुमकिन है, ये बाकी सब बेईमान है, चोर हैं। आज ये 72,000 रुपए कहाँ से दे रहे हैं? इनके पास 72,000 रुपए कहाँ जाके, ये क्या काम करते हैं जो इनके पास करोड़ों की संपत्ति? इन्होंने आज तक कोई नौकरी नहीं की, कोई बिजनेस नहीं किया। ये पप्पू के अलावा कांग्रेस में कोई नेता ही नहीं बचा है क्या, जो सब इसकी अध्यक्षता में चले आ रहे हैं? इतने सब बड़े बड़े क्या कर रहे हैं? पर ये नेताओं को आपके पास आने की क्या जरूरत पड़ती है इस तरह फसल काटने? इनको इस समय जरूरत पड़ती है कि इनको चाहिए वोट, इनको करने हैं आगे चल के घोटाले। इनका जीजा देखिए कितना बड़ा घोटालेबाज है, इसने जीजा साले खुद जमानत पर है। जैसे कि प्रधानमंत्री को बोला जा रहा है कि 15 लाख देने के बाद, कभी प्रधानमंत्री ने 15 लाख देने की बात कही भी नहीं है। वो इतना कहा है कि देश में इतना काला धन है कि वो वापस आ जाएगा, हर व्यक्ति के अकाउंट में 15 लाख रुपए आ जाएंगे। पर साहब राजनेताओं को जा रहे हैं पब्लिक के पास चुनाव के समय? देखिए राजनेताओं इसलिए जा रहे हैं कि जनताओं से लगा हुए हैं। हेमा मालिनी जी मथुरा जा रही है कि उनके जनताओं के बीच में रही हैं, तभी इसलिए जा रही हैं। और मोदी है तो मुमकिन है सब कुछ है। क्या कहेंगे सब? मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं भी चौकीदार हूँ, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन आपके पास 4120 एमएलए हैं, आपके पास 543 आपके पास एमपी हैं, तो उन चौकीदारों के लिए कुछ कीजिए, राहत कोष बनाइए कि कम से कम उनको आप देने का कुछ काम करें, अनुदान। आप चौकीदार केवल है लाइन से केवल आपका मकसद नहीं होगा, बिल्कुल जमीन पे काम होना चाहिए। क्या कहेंगे सर? सर देखिए हम लोग को रोजगार नहीं मिला है, हमें रोजगार चाहिए। जो सरकार आने वाली है, जो रोजगार चाहिए कि वो सांसद जो आपकी फसल काटते हैं ऐसा सांसद चाहिए? नहीं, ऐसा सांसद नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए सर। ऐसी सरकार बने जो युवाओं को रोजगार दे सके सर। मेरा कांग्रेस से एक सवाल है कि कांग्रेस अगर इतना अच्छा काम की होती है पिछले 70 सालों में, तो उनको आज क्या जरूरत आ पड़ी कि सारे विपक्ष के साथ एक होकर राहुल गांधी दर दर भटक रहे हैं चोरों के साथ गठबंधन करने के लिए, जो कि उनसे कोई गठबंधन। यहाँ पे हमारे साथ युवा वर्ग भी है, युवा वर्ग है, उससे भी जानने की कोशिश करेंगे। साहब जिस तरह से यहाँ पर चुनाव का वक्त है, जिस तरह से सांसद यहाँ पर जा रहे फसल काट रहे, क्या कहेंगे? फसल काटने से कुछ नहीं होगा। आज तक 70 सालों में सिर्फ कांग्रेस ने चोरी किया और कुछ नहीं किया है। अगर 5 साल में मोदी ने इतना काम किया है तो उसको दोबारा क्यों नहीं मौका देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए मौका, और उसको देना चाहिए। हम जनता से एक और अपील करना चाहेंगे। हाँ ठीक है साहब, आप क्या कहेंगे? सवाल जिस तरह से यहाँ पर पार्टी खींची जा रही है, हर बार वही तस्वीरें आती, कोई घर जाता है, कोई फसल काटता है। नहीं, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, फसल जाए घर जाए, मगर इस बार भी जो चुनाव होगा वो मोदी के पक्ष में होगा। आप क्या कहेंगे? आप जिस तरह से यहाँ पर राजनेता जा रहे हैं, घर पे कोई फसल काट रहा, कोई खाना खा रहा, अरे देश है सब करने दो, चलता है। ये इसका असर पड़ता है चुनाव में? नहीं, देश में जो अगर नेता अच्छा है तो कोई असर नहीं पड़ेगा। क्या कहेंगे साहब, आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है इसकी ज़रूरत नहीं है। फसल काटने से क्या होता है, आप काम किए हैं तो आप घर बैठे भी जो इलेक्शन जीत सकते हैं। जब इलेक्शन आता है तब फसल काटने जाएं, उनके वो करने जाएं, इससे क्या होता है? अगर आपने कुछ काम किया है तो आप तो घर बैठे भी जीत सकते हैं। ठीक साहब, क्या कहेंगे आप? देखिए मेन मुद्दा जो है बेरोजगारी का है। फसल काटना तो हम जब रोजगार नहीं रहेगा तो फसल ही काटेंगे और कुछ कर भी नहीं सकते हैं। मुद्दा मेन है बेरोजगारी का। हमारे पास रोजगार नहीं है तो हम जाहिर सी बात है खेत है तो काटेंगे ही काटेंगे। वो दिखाने के लिए काट रहे हैं, हम वाकई में काटेंगे। तो इस सरकार ने 5 साल में बस झूठे वादे किए हैं। क्या कहेंगे साहब, दिखावा ज्यादा है, जमीन पे काम दिखावा ही है, जमीन पे कुछ नहीं। इस तरह से होना चाहिए। अब सर ये राजनीति में है ही है, जब इलेक्शन आ जाएगा तो फिर दिखावे में जाए, चाहे फसल काटे चाहे उनके घर जाके सोएं। सवाल ये तो कुछ है नहीं। सवाल ये है कि आखिर जब कामकाज 5 साल जब जनता उम्मीदों से यहाँ पर टिकी होती है कि 5 साल बाद जब उनके बीच उनका प्रतिनिधि आएगा तो कामकाज की बात करेगा, सुविधाओं की बात करेगा, योजनाओं की बात करेगा, लेकिन जाकर इस तरह के स्टैंड, इस तरह का सियासी सरकार। देखिए मोदी जी ने एक वादा और भी किया था कि जैसे ही मेरी सरकार बनेगी 30 दिन के अंदर जितने भ्रष्टाचारी हैं जेल चले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाह रहा हूँ, 5 साल होने वाले हैं, एक भी भ्रष्टाचारी अगर जेल गया हो तो बता दें, एक भी गया हो तो बता दें। और जमानत पे पूरा परिवार है, जमानत पे पूरा परिवार है। कल भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप लोगों के सहयोग से जेल के दरवाजे तक पहुंचा चुका हूं और जेल जाएंगे।
चाहे उसकी संपत्ति किसी भी देश में होगी, वो नीलाम होगी और देश के काम आएगी, वो पैसा देश में आएगा, ना कि जमानतदार परिवार की तरह लूट घसोट में जाएगा। असर पड़ता है आपको लगता है इसका असर पड़ेगा जिस तरह से जनता के बीच जा रहे हैं, इस तरह से राजनेताओं के स्टंट? इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इन्हीं ने 5 साल दूसरों की योजनाओं पे फीते काटे। इवेंट मैनेजमेंट की सरकार सिर्फ अपने नाम, दूसरों के नाम पे अपनी नाम लगाने से कुछ नहीं होने वाला। इन्हीं ने कोई काम नहीं करा, जिस तरीके से लोगों को ठगा है, जनता इसका बदला जरूर लेगी। यहाँ पे जनता की बात है, जनता की बात है, जनता क्या कहती है जिस तरह से राजनेता जा रहे हैं, कोई फसल काट रहा, कोई खाना खा रहा? देखिए, सब बेवकूफ बनाने के लिए जान रहे हैं, जनता की बात कोई नहीं कहता। वास्तव में गांव में जाके देखिए, जनता बहुत खुश है। 5 सालों में बहुत काम हुआ है, घर घर शौचालय बन रहा है। ये सिर्फ चुनावी स्टैंड है जो बीजेपी नहीं, कांग्रेसी या हर सरकार करती है चुनाव होने से पहले। तो इस पर किसी पब्लिक का सब समझदार है कि मुझे अपना देश किसके हाथ सौंपना है। तो मैं तो ये कहूँगा सिर्फ नमो अगेन। क्या कहेंगे साहब? नमो अगेन, नमो अगेन। अगर कोई दलितों का और पिछड़े वर्गों का कोई शुभ चिंतक है तो माननीय अखिलेश यादव जी हैं। और अखिलेश यादव जी एक बार अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो देख लेना कि ये जो वर्ग जितने भी ये सब धरातल पे आएंगे, आप इसको देख लेना। मैं गुजारिश करना चाहूँगा नए युवकों से कि वो वोट अपने सांसदों को दें, ऐसे सांसद दें जो आपकी बात सुने और उन बातों का समाधान निकाले, किसी भी पार्टी का हो वो। पहले क्या कहेंगे साहब? आप क्या कहेंगे? सर, मुलायम जी को ये मतलब पता चल रहा है कि मतलब मोदी जो चीज़ है वो पॉसिबल है, बाकी और कोई पार्टी के मतलब आने वाले में कोई नहीं मतलब वो कर सकता जो नमो अगेन। मैं मानता हूँ मोदी के नाम पे वोट डलेगा, कोई भी सांसद लड़ा मोदी पर ये फसल काटने जो जा रहे हैं राजनेता, इसका क्या सर? देखिए, ये सब तो आदमी अपने को पॉपुलर करने कर रहा है, उसमें कोई वो नहीं है कि 5 साल नहीं गए। आप वो बिल्कुल सच आप कह रहे हैं कि कोई वो नहीं है, लेकिन नाम वहाँ पे मोदी का चल रहा है। आदमी जो है मोदी को वोट दे रहा है, जाने का तो फिर आप बताइए ना। राहुल गांधी केरल से चुनाव लड़ रहे हैं, एक भी मस्जिद जाएंगे, एक भी मंदिर जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्या कहेंगे साहब? जिस तरह से ये राजनेता जा रहे हैं, कोई खाना खा रहा, कोई जाके वहाँ पे फसल काट रहा, इसका असर पड़ता है चुनाव? भैया, इसकी कोई जरूरत नहीं है, जनता सब समझ रही है, ये खाली पब्लिक को बहका रहे हैं। आप राहुल गांधी को देखिए क्या बोलता है, उसे खुद ही नहीं पता। और बाद में कभी 72,000 करोड़ महीना बताता है, कभी 72,000 रुपए साल बताता है, उसे कुछ पता ही नहीं वो क्या बोल रहा है। ये सब चुनावी स्टंट है और जब चुनाव बीतेगा उसी ढर्रे पे आ जाएंगे। और सारी पार्टियां जो हैं भाजपा को छोड़ के, उनका कोई फेस ही नहीं है। अगर देखा जाए आप कांग्रेस में तो राहुल गांधी फेस हैं, लेकिन उनका खुद का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। वो ब्लेम लगा रहे हैं, विकास की बात तो कर रहे हैं। यहाँ मुद्दों की ही बात है और हमारे पास वक्त की कमी भी है। अमित जी, अगर आपने 5 साल कामकाज किया, उनका चुनाव प्रचार प्रसार किया है जनता के बीच, तो आखिर ऐसी जरूरतें क्यों पड़ जाती, किस तरह का दबाव है? कोई दबाव नहीं है, हम जनता के बीच में रहे हैं, जनता के बीच में रह रहे हैं। अब आप लोगों को नजर आ रहा है हम जनता के बीच में रह रहे हैं। और इस बार के चुनाव के बाद आप देखिएगा, इस बार का हमारा नारा ही नहीं है जनता। पिछली बार लोग कहते हैं कि मोदी की आंधी थी, इस बार गेहूं काटा, अगली बार उम्मीद करें कि धान भी काटेंगे। सुनामी चल रही है, सुनामी मोदी के कामों की सुनामी चल रही है। और इस बार विपक्ष का सुफरा साफ होगा। धान वाला जवाब दे दीजिए जी। अभी गेहूं काटा, अगली बार धान भी काटने आएंगे। जनता के हर दुख दर्द में भारतीय जनता पार्टी का हर सांसद, हर विधायक, हर जनप्रतिनिधि हमेशा रहेगा। धान और गेहूं की बात नहीं, हर सुख दुख में रहेगा। ठीक है रवा जी, क्या लगता है आपको, गेहूं काट कर गुमराह कर रही? बिल्कुल गुमराह करी, जिस तरीके से स्टंट कर रही हैं, साड़ी और जेवर लाद के गेहूं काट रही हैं जनता के बीच। उस टाइम कहाँ थी जब किसान मर रहे थे, किसान अपना जो है समर्थन मूल्य मांग रहे थे, जब सड़कों पे आ रहे थे, जब लाठियां मारी जा रही थी, तब ये लोग कहाँ थे? आज चुनावी फाइनल कमेंट, हमारे पास वक्त की कमी, आपको लगता है इस तरह की राजनीति की जरूरत है या फिर इस तरह की राजनीति को देश की जनता की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये सब छल प्रपंच और झूठ की राजनीति अब भारत हिंदुस्तान में चलने वाली नहीं है। बिल्कुल इस तरह की राजनीति चलने वाली नहीं, लेकिन ये चलन क्यों? शैलेंद्र जी, मैं आपके समय को ध्यान में रखते हुए इतना ही पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय कार्यालय 1100 करोड़ रुपए का पैसा कहां से आया, और पूरे भारत देश में जनपद में जो कार्यालय जमीन खरीद के बनाया गया है, इसका पैसा कहां से आया है, भारतीय जनता पार्टी सार्वजनिक कर दे। ठीक है, यहाँ पर यही सवाल है कि आखिर चुनाव के वक्त आखिर इस तरह की जरूरत क्यों पड़ती है? राजनेताओं को घर घर जाकर इस तरह से स्टंट करने से चुनाव पे किस तरह का असर पड़ेगा? क्योंकि सियासत का सबसे बड़ा महामेला है जिसमें हर कोई अपने हिसाब से माहौल बनाना चाहता है, अपनी जीत आश्वस्त करना चाहता है, लेकिन उसके लिए ये कसरत कितना रंग लाएगी ये जनता ही जवाब देगी। फिलहाल आज की बहस में, आज के अखाड़ा में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। तमाम मेहमानों, तमाम दर्शकों और जनता जनार्दन का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।